और आइए अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड और श्रीलंका विजिट की कर लेते हैं, क्योंकि ये यात्रा आज से 6 अप्रैल तक चलने वाली है और इस यात्रा का मकसद सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों, बायलैटरल रिलेशनशिप्स को मजबूत करना नहीं, बल्कि बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। लेकिन सवाल तो यह है कि पीएम मोदी इस यात्रा से बिम्स्टेक को कैसे मजबूत करेंगे। ऐसे में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बिम्स्टेक है क्या। ये दरअसल 7 देशों का एक संगठन है जिसमें शामिल है भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। और ये सब बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, जो कि 22% वैश्विक आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले 1 दशक में ये ग्रुप क्षेत्रीय विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक तरक्की का एक बड़ा मंच बनकर उभरा। लेकिन अब मोदी सरकार इसे और मजबूत करने की ठान चुकी है और थाईलैंड में 6th बिम्स्टेक समिट और श्रीलंका में द्विपक्षीय बातचीत इसका एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर आज थाईलैंड पहुंचे और कल यानी कि 4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। और इस समिट का थीम है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, यानी कि समृद्ध, मजबूत और खुला संगठन। अब यहां पर पीएम मोदी करेंगे क्या? मैरीटाइम कोऑपरेशन एक बड़ा कदम है। अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन पर सिग्नेचर। इससे बंगाल की खाड़ी में कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। विजन 2030। इस समिट में विजन 2030 डॉक्यूमेंट लॉन्च होगा। यह बिम्स्टेक के लिए लंबी अवधि का रोड मैप है। सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर इसका फोकस रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी थाई पीएम शिनावात्रा और साथ ही बाकी बिम्स्टेक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। खासतौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बातचीत की संभावना की भी चर्चा है। और ये मुलाकातें, ये मीटिंग्स सहयोग को और गहरा कर सकती हैं। वहीं सरकार का दावा यह है कि भारत इसमें लीडरशिप ले सकता है, लीड कर सकता है। इसे भारत का नॉर्थ ईस्ट बिम्स्टेक का दिल है, जियोग्राफिकली और स्ट्रैटेजिकली। पीएम मोदी इसे भुनाने की कोशिश में है। इसके साथ ही पीएम मोदी 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका में भी होंगे और यहां पर वो राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिनानायके से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन बिम्स्टेक से आखिर इसका संबंध क्या है? तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि पीएम मोदी अनुराधापुरा में भारत की फंडिंग से बने हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। मिसाल के तौर पर त्रिंकोमाली में सोलर पावर प्लांट। अब ये कनेक्टिविटी और एनर्जी सेक्टर में बिम्स्टेक के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। दोनों ही नेता फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर पर बात करेंगे। और ये भारत श्रीलंका का जॉइंट विजन है, जो कि बिम्स्टेक के बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है, क्षेत्रीय एकता और तरक्की। इसके साथ ही ऊर्जा, डिजिटाइजेशन और हेल्थ पे कई समझौते हों। ये बिम्स्टेक के सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी और ह्यूमन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। अब इन दोनों ही देशों की यात्रा से ये तो साफ है कि पीएम मोदी बिम्स्टेक को सार्क और आसियान का मजबूत विकल्प बनाना चाहते हैं, जहां पर भारत पहले से ही कई पहल कर रहा है। और पीएम मोदी का फोकस है कि बिम्स्टेक को इंस्टीट्यूशनली और मजबूत किया जाए। समिट में नए नियम और चार्टर को सपोर्ट करने वाले प्रोसेसेस को अपनाया जाए। साथ ही IORA और UNODC जैसे संगठनों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से नई साझेदारियां भी खुलेंगी। ये यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। थाईलैंड के साथ बौद्ध संस्कृति और श्रीलंका के साथ सभ्यतागत रिश्ते इसे मजबूत करते हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब एक सियासी शो है। अब इन सब के साथ ही पीएम मोदी अपनी थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा से बिम्स्टेक को मजबूत करने के लिए कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सहयोग का एक ट्रायंगल बना रहे हैं। समिट में नीतियां भी बनेंगी। श्रीलंका में प्रोजेक्ट से जमीन पर असर दिखेगा और अगर ये प्लान कामयाब रहा
तो बिम्स्टेक न सिर्फ बंगाल की खाड़ी का बल्कि इंडो पैसिफिक का एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, असली टेस्ट तो लागू होने में ही है।